नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और शुक्रवार का दिन है। 9वीं तिथि आज सुबह 10:08 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है। आज दोपहर बाद 3:25 तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:24 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज श्री राम नवमी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग यानी कि जायज योग यानी कि न्याय पाने के योग। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 28 मार्च की दोपहर 2:51 से सुबह 5:57 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:58 से शुरू हो चुका है और दोपहर बाद 3:25 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:07 से दोपहर बाद 3:18 तक और एक बार फिर शाम 5:35 से शाम 7:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:07 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:07 से दोपहर बाद 3:18 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 5:35 से रात 12:30 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:07 से दोपहर बाद 3:18 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 5:35 से रात 12:30 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 30 मार्च की सुबह 10:45 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले से शुरू करके 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:54 से दोपहर 12:27 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:13 से दोपहर 12:44 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:56 से दोपहर 12:29 तक। लखनऊ सुबह 10:40 से दोपहर 12:12 तक। भोपाल सुबह 10:54 से दोपहर 12:26 तक। कोलकाता सुबह 10:10 से दोपहर पहले 11:42 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:13 से दोपहर 12:45 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:43 से दोपहर 12:14 तक।
ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप पिता का कोई जरूरी काम पूरा कराएंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में और मधुरता बढ़ेगी। आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे, लेकिन आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा। किसी के साथ बहसबाजी में न पड़े। वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह की गलतफहमी न पालें। आज आप किसी नए कार्य की योजना बनाएंगे। राम जी के दर्शन करें, रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज नवरात्रि के 9वें दिन भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहेगी। आज आप सभी कार्यों में बहुत हद तक सफल रहेंगे। इस राशि की महिलाओं को आज के दिन कोई खुशखबरी मिलेगी। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी बेहतर होगा। आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। कई दिनों से ऑफिस का रोका कार्य पूरा हो जाने से राहत महसूस करेंगे। भगवान श्री राम को खीर का भोग लगाएं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज प्रॉपर्टी लेने का मन बनाएंगे। कोई रुका हुआ काम पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी। शाम तक आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे। आज आप ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियाँ आएंगी। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा है। अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, घर के सहयोग से आप हर चीज को संभालने में सफल रहेंगे। आज आप किसी बात को लेकर विचारों में खोए रहेंगे। आज नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो आगे चलकर आपके व्यापार में धन लाभ कराएंगे। घर पर किसी पार्टी के आयोजन का प्लान बनाएंगे। आज नवरात्रि के 9वें दिन घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करने का मन बनाएंगे। आज के दिन श्री राम जी को चने से बने सत्तू का भोग लगाएं। आप हर काम को अच्छे से पूरा करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपको कुछ जरूरी कार्यों में दोस्तों की मदद मिलेगी। कई दिनों से अटका हुआ पैसा आज आपको वापस मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर आया है। पहले दी हुई किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। आज आपकी रुचि किसी धार्मिक कार्य में रहेगी। घर पर हवन करें, व्यापार में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आपको अपनी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। आज लोगों के बीच आपके काम की तारीफ होगी। वहीं आर्थिक लाभ पाने के लिए आज आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी नए कार्य को लेकर योजना बनाएंगे। आज वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें। किसी मामले पर आपको बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम बरतना चाहिए। व्यापार में अच्छा धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। गायत्री मंत्र का जप करें, विरोधियों से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज बच्चों के किसी काम में आपके पैसे खर्च होंगे। आपके व्यवहार से कुछ लोग आज काफ़ी प्रभावित होंगे। लोगों से आपको काम में मदद मिलेगी। आपसी विश्वास के सहारे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। आपकी कोई ख़ास इच्छा
जो काफ़ी समय से अधूरी थी, वो आज पूरी होगी। ऑफिस में अधिकारियों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। काम के मामले में आपको अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ाने की जरूरत है। घर के बड़ों का आशीर्वाद लें, पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक रिश्ते आज और बेहतर होंगे। कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मित्रों से सलाह करेंगे। आज पूरे दिन आपका मन पूजा पाठ में लगा रहेगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, समस्त कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज आपके परफॉर्मेंस से लोग प्रभावित होंगे। व्यवसाय में आपको फायदा हो सकता है। ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए किसी सहकर्मी की मदद मिलेगी और आपको कार्य में सफलता भी हासिल होगी। आज किसी से भी बेवजह उलझने से बचें। आज अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। जरूरतमंद को जौ दान करें, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आप अपने जीवन साथी से बिजनेस की कोई बात शेयर करेंगे। पारिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके सहपाठी किसी प्रश्न को समझने के लिए आपसे मदद लेंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सेहत के लिहाज से आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज परिवार सहित माता सिद्धिदात्री की आरती करें। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज आपके भाग्य के सितारे बुलंद होंगे। आज आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और आपका दिन शानदार रहेगा। नवविवाहित दंपति के रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आज का दिन व्यावसायिक प्रगति के साथ साथ स्वास्थ्य के लिहाज से सफल रहेगा। आज ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आज आपकी मुलाकात अपने पुराने दोस्तों से हो सकती है। माता के दर्शन करें, जीवन में खुशियां बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। किसी काम में की गई मेहनत आज रंग लाएगी। करियर के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। ऑफिस में अधूरे पड़े कार्य आज पूरे हो जाएंगे। काम में सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं अगर बिजनेस करते हैं तो आज धन लाभ होने की संभावना है। सरकारी संस्थान से जुड़े लोगों का दिन शानदार रहेगा। आज आपको ऑफिस का काम घर पर ही करना पड़ेगा। आज भगवान श्री राम को मिठाई का भोग लगाएं, समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज गौशाला में हरा चारा दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज छोटी कन्या को वस्त्र दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपका ज़्यादा समय अपने माता पिता के साथ बीतेगा, जिससे आपको खुशी महसूस होगी। मूलांक 2, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा।
आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मूलांक 3, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। साथ ही आप एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करेंगे। मूलांक 4, आज आपको खोई हुई कोई वस्तु मिल सकती है जिससे आपकी टेंशन कम होगी। मूलांक 5, पैसों के मामले में लोगों पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। मूलांक 6, आपके विचारों और कामकाज से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी जिससे आपके परिवार को आप पर गर्व होगा। मूलांक 7, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, थोड़ी मेहनत से अच्छा प्रॉफिट होगा। मूलांक 8, परिवार में सदस्यों के साथ रिश्ते में सुधार होगा जिससे आपके बीच और मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 9, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आप अपनी सोच और व्यवहार सकारात्मक रखेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र स्पेशल वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे हवन की दिशा के बारे में। शास्त्रों में नवरात्र के दौरान नवमी तिथि को हवन करने की बात कही गई है और आज नवमी तिथि है। आपको बता दूं कि देवी अष्टगंध के अलावा जौ, गुग्गुल, तिल इत्यादि से यज्ञ करने से उत्पन्न धुएं से न केवल व्यक्ति के दिमाग का संतुलन ठीक रहता है बल्कि उसका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन भी ठीक होता है, बल्कि और साथ में घर के वास्तु में और घर की कलेक्टिव बायोक्लॉक में बड़े ही पॉजिटिव बदलाव आते हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के बीच बसे हमारे घर में अग्निकोण हवन के लिए सबसे अच्छा होता है। घर के अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व का कोना, यानी घर का वो हिस्सा जहाँ दक्षिण और पूर्व दिशाएं मिलती हों, वहाँ बैठकर हवन करना सबसे अच्छा होता है। सही दिशा में किया गया हवन सही परिणाम देता है और उससे वास्तु संबंधी समस्या शांत होती है। हवन करने वाले व्यक्ति को भी दक्षिण पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा हवन की दिशा के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। देखो, अग्नि की दिशा ही दक्षिण पूर्व है, तो उसी दिशा में हवन का प्रावधान रखना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज है चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। नवमी तिथि आज सुबह 10:08 तक रहेगी। आज चैत्र नवरात्र का 9वां दिन है और नवरात्र के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें माँ कमला भी कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली। कहते हैं माता की पूजा से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। अब ये सिद्धि क्या है? तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, कुल 8 सिद्धियां होती हैं जो कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक है। माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियाँ हैं। देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों के अत्याचार को समाप्त करके दुनिया का कल्याण किया था। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। लिहाजा विशिष्ट सिद्धियों के प्राप्ति के लिए आज सिद्धिदात्री देवी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए।
साथ ही इस अति विशिष्ट मंत्र का 21 बार जप भी करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जौं सा, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग पट स्वाहा। तो ये थी चर्चा माता सिद्धिदात्री की। और अब बात करते हैं आज के दिन माता के निमित्त कौन से उपाय करके आप अपने प्रोफेशन में ऊंचे स्थिति तक पहुंच सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो आज आपको चने या चने की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हैं तो आज आपको बालों में लगाने वाली क्लिप दान करनी चाहिए। अगर आप प्रशासक हैं या आप किसी प्रशासनिक कार्य से जुड़े हैं तो आज आपको जुराब का दान करना चाहिए। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो आज आपको हेयर बैंड का दान करना चाहिए। अगर आप आर्म्ड यानी किसी भी तरह के फोर्स में कार्यरत हैं तो आज आपको चुनरी या दुपट्टे का दान करना चाहिए। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन यानी दूर संचार से संबंधित कार्य करते हैं तो आज आपको परफ्यूम का दान करना चाहिए। अगर आप कारपोरेट जगत में कार्यरत हैं तो आज आपको जूते या चप्पल का दान करना चाहिए। अगर आप मर्चेंट नेवी में हैं तो आज आपको दूध का दान करना चाहिए। ये थी चर्चा आज अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों को माता के निमित्त क्या करना चाहिए इस बारे में। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने 8 दिनों तक व्रत रखा है और आज कन्या खिलाएंगे। कन्या भोज यानी कन्या खिलाने के बाद आपको कन्याओं को क्या दान करना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कन्या भोज की। कन्या भोज में कम से कम 7 कन्या और 1 लंगूर यानी बालक को भोजन कराना चाहिए। अगर आप 1 कन्या भी खिलाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और अब बात करते हैं कि बता दें कि कन्याओं को क्या तोहफा देना चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं या किसी रियल एस्टेट की कंपनी में कार्यरत हैं तो आज आपको कन्याओं को पत्थर की मूर्ति दान करनी चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं तो आज आपको कन्याओं को साबुत मूंग का दान करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं तो आज आप कन्याओं को नमकीन और बादाम दान करें। अगर आप उद्योगपति हैं तो आज आप कन्याओं को सोने की कोई भी चीज़ दान करें। अगर आप लोहा व्यवसायी हैं या आप लोहे से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो आज आप कन्याओं को काजू और किशमिश दान दें। अगर आप सर्राफा व्यवसायी हैं तो आज आप कन्याओं को शरबत पिलाएं या वस्त्र दान करें। अगर आप मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आज आपको कन्याओं को कमर की बेल्ट दान करनी चाहिए। अगर आप बैंकर हैं या आप किसी बैंक में कार्यरत हैं तो आज आप कन्याओं को केला और चावल दान कीजिए। अगर ठेकेदार हैं या किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं तो आज आपको कन्याओं को नकद पैसे देने चाहिए। अगर आप फिल्म और ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आप कन्याओं को दही दान करें। अगर आप खिलाड़ी हैं या आप किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो आज आप कन्याओं को मसूर की दाल दान करें। अगर आप ज्योतिषीय व्यक्ति हैं या संत हैं तो आज आपको कन्याओं को किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तक दान करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज 9वीं तिथि को कन्या भोज के बाद उन्हें क्या देना चाहिए इस बारे में। और अब बात करते हैं राम नवमी की। चैत्र माह की नवरात्रि की 9वीं तिथि को राम नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म
चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर के समय कर्क लग्न में हुआ था। उस समय चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में था और सूर्य मेष राशि में। रामनवमी के दिन व्रत रखने की भी मान्यता है। रामनवमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान करने से सुखी व शांत गृहस्थ जीवन, रक्षा और सम्मान प्राप्त होता है। अगर आपने नवरात्र में राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान नहीं किया है तो आज ही 11 या 21 बार जप कर लीजिए। अगर आप पूरा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो केवल एक श्लोक पढ़िए। इस श्लोक में 16 बार राम का नाम आया है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। आप केवल पहली लाइन ही पढ़ लीजिए। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, इसमें 4 बार भगवान राम का नाम आ गया। श्री राम का मुख्य मंत्र है रांग रामाय नमः। आज इस मंत्र का जप करने से आपको सुख और सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही आज पूजा आदि के बाद हवन करने का भी विधान है। आज तिल, जौ और गुग्गुल को मिलाकर हवन करना चाहिए। हवन में जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए और गुग्गुल आदि हवन सामग्री जौ के बराबर होनी चाहिए। रामनवमी के दिन घर में हवन आदि करने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की अनिष्ट शक्तियों का प्रवेश नहीं हो सकता और घर की सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। ये थी चर्चा रामनवमी के दिन किए जाने वाले अनुष्ठान और हवन की। और अब बात करते हैं आज रामनवमी के दिन राम यंत्र बनाने की। श्री राम यंत्र बनाने के लिए आपको एक भोजपत्र, अनार की कलम और केसर की स्याही की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप वास्तव में ये सब नहीं जुटा पा रहे हैं तो आप सफ़ेद कागज़ पर एक लाल स्केच पेन से पेन बना लीजिए। लाल स्केच पेन ले लीजिए, उससे बना लीजिए। लेकिन देखिए, जो बाजार जा सकते उनके लिए सफ़ेद कागज़ और लाल स्केच पेन से बेहतर भोजपत्र है। अब भोजपत्र पर या सफ़ेद कागज़ पर एक बिंदु बनाइए। फिर इस बिंदु के बाहर एक त्रिकोण बनाइए। अब उस त्रिकोण के विपरीत एक और त्रिकोण बनाइए। पहले बिंदी, फिर एक त्रिकोण, फिर एक ऐसे त्रिकोण। अब ये 2 त्रिकोण हो गए और ये षटकोण बन गया। अब इस षटकोण के बाहर एक वृत्त बनाइए और वृत्त के बाहर 8 कमल की पंखुड़ियां बनाइए। श्री राम यंत्र बनाते समय हर स्टेप को करने की एक ही प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया ये है कि पहले पूर्व दिशा में श्री राम का स्मरण करते हुए अपनी आंखों को बंद करके दोनों भवों के बीच में त्रिपुटी पर अपना ध्यान केंद्रित करें और ओम शब्द का सस्वर 6 बार उच्चारण करें। फिर दाहिनी नाक से सांस खींचिए, रोकिए और श्री राम का स्मरण करके बाईं नाक से निकाल दीजिए। ऐसा 6 बार करना है। फिर राम शब्द का सस्वर 108 बार उच्चारण करके अपनी आंखें खोलिए। इस तरह आपका यंत्र तैयार हो जाएगा। तो ये थी चर्चा राम यंत्र बनाने की। और अब बात करते हैं आज रामनवमी के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको प्रभु श्री राम के किस मंत्र का जप करना चाहिए। इस बारे में अपने ज्ञान और बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए श्री राम का ये मंत्र आप पढ़िए 51 बार। कौन सा? रांग रामाय नमः, रांग रामाय नमः। अगर आप किसी को सम्मोहित करना चाहते हैं तो भगवान श्री राम के इस मंत्र का 21 बार जप करें और बाद में इसको रेगुलरली अपने पूजा में शामिल करें। मंत्र है क्लीं रामाय नमः, क्लीं रामाय नमः। अगर आप हृष्ट पुष्ट यानी बलवान होना चाहते हैं तो आज इस मंत्र का 1 माला
यानी 108 बार जप करें। मंत्र क्या है? ह्रीं रामाय नमः, ह्रीं रामाय नमः। विद्या प्राप्ति के लिए आज आपको भगवान श्री राम के इस मंत्र का 7 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ऐं रामाय नमः, ऐं रामाय नमः। धन प्राप्ति के लिए यानी अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए आज आप भगवान श्री राम के इस मंत्र का 1 माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र है श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः। तो ये थी मंत्र की बात। और अब जान लेते हैं कि आज भगवान राम को क्या चढ़ाएं। अपने धन धान्य में बढ़ोतरी के लिए भगवान श्री राम को आज बेल के फूल चढ़ाएं। राजनीति में सफलता पाने के लिए आज प्रभु श्री राम को चंदन और चमेली का फूल अर्पित करें। वशीकरण के लिए आज भगवान राम को नीले कमल का पुष्प चढ़ाएं। बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए आज भगवान राम को दूब यानी दूर्वा चढ़ाएं। बुद्धि और विवेक में बढ़ोतरी के लिए आज भगवान राम को पलाश के पुष्प अर्पित करें। परिवार में खुशियों की बढ़ोतरी के लिए प्रभु श्री राम को लाल कमल चढ़ाएं। तो ये थी चर्चा आज नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री और श्री रामनवमी की। और अब बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर बाद 3:25 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। माना जाता है कि इस योग में किए गए सारे कार्य सफल होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के दौरान नए कारोबार की शुरुआत करना, किसी प्रकार की नई शिक्षा ग्रहण करना, नई नौकरी पर जाना, गृह कार्य प्रारंभ करना जैसे कार्य करना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही आज दोपहर बाद 3:24 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए आपको सबसे पहले वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग और पुनर्वसु नक्षत्र की। और अब बात आज के तीर्थ की। तो आज श्री रामनवमी के दिन अयोध्या में राम जी के दर्शनों का विशेष महत्व है। तो आज हम आपको घर बैठे कराने जा रहे हैं अयोध्यापुरी और रामलला के विशेष दर्शन। भव्य मंदिर में विराजमान रामलला का आज के दिन विशेष अभिषेक किया जाता है। वहीं अयोध्या जी का दृश्य आज के दिन अलौकिक दिखता है। आज के दिन पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सरयू भी साफ सुथरी अविरल दिखती है। तो आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आप करें अयोध्यापुरी और रामलला के दिव्य दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 मार्च चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। 9वीं तिथि आज सुबह 10:08 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 8:46 तक रहेगी। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के
टिप ऑफ द डे का, आज भगवान राम की पूजा करें। श्री राम, राम से बड़ा राम कर नाम। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।